ईरान का जो सुप्रीम लीडर है वही होता है, लेकिन अभी सुप्रीम लीडर के चुनाव नेतृत्व परिवर्तन की भी बात हो रही है, सुप्रीम लीडर की। और राजा वह कितने दिन तक बने रह सकते हैं और किस तरह का परिवर्तन होगा, क्या सचमुच अपने पुत्र को राष्ट्रपति बनाएंगे, क्या मुज्तबा खमेनेई को ही वो राष्ट्रपति बनाकर निकलेंगे, या जिस तरह से अंदर विरोध हो रहा है कि आपने एक राजतंत्र को हटाया तो क्या दूसरा राजतंत्र आप स्थापित करेंगे। इस तरह की कई बातें, अटकलें, चर्चाएं चल रही है। ईरान का एक नया ईरान और एक ईरान की नई दिशा देने वाली बात होगी। खमेनेई के सामने एक और चुनौती है और वो है जनता को काबू में रखने की। रईसी को तेहरान का कसाई भी कहा जाता था। पिछले कुछ वक्त में ईरान में कट्टरवाद और मॉरल पुलिसिंग को लेकर प्रदर्शन भी हुए। खासकर एक युवती महासा को जबरन नकाब पहनाए जाने के बाद पिटाई से हुई उसकी मौत ईरान की सड़कों पर लाखों युवाओं को ले आए। रईसी के बाद एक और कट्टरवादी नेता कुर्सी पर बैठा तो कहीं ये बगावत और न बढ़ जाए। खमेनेई के सामने ये चिंता भी होगी कि 50 दिन के अंदर होने वाले चुनावों में कहीं देश की अंदरूनी राजनीति उनके हाथ से ना निकल जाए। और जानते कि उन्हें बेटे रहबरी कहा जाता है, लीडर्स ऑफिस और वली फकीह, सुप्रीम जूरिस्प्रूडेंस, दोनों का वो माने जाते हैं मुखिया। तो ये उनके लिए एक है, समस्या है। और जब आपके हाथ में इतनी शक्ति है तो इस शक्ति का किस तरह से इस्तेमाल हो, किस तरह सही सदुपयोग हो, ये चुनौती, आंतरिक चुनौती बनी है। खमेनेई के सामने एक और चुनौती है और वो है कि कैसे देश के साथ विदेश में भी संतुलन बनाया जाए। रूस और चीन ईरान के साथ आ रहे हैं, लेकिन भारत और चीन के तनावपूर्ण रिश्तों का एक अखाड़ा ईरान का पाकिस्तान से लगने वाला बॉर्डर भी है। भारत और ईरान ने 13 मई को चाबहार बंदरगाह चलाने के लिए समझौता किया। ये चीन और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट की काट के तौर पर देखा जा रहा है। परंपरागत तौर पर भारत और ईरान हर मौसम के दोस्त रहे हैं। भारत की चिंताओं को खमेनेई भी समझते हैं। उनके लिए वो नाम तय करना बेहतर होगा जो भारत के रिश्तों को संभाल कर रख सके। अब खमेनेई का एक फैसला न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बाद इजराइल भी धीरे धीरे करके अलग थलग पड़ता जा रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल के खिलाफ कड़े तेवर दिखाए हैं। खमेनेई ने रईसी के परिवार को भी यही कहा कि एक दिन इजराइल खत्म हो जाएगा। इजराइल ही नहीं, पश्चिमी देश अब उन्हें सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे हैं। ईरान जिस जहां पे स्थित है, जो उसकी जियोग्राफी है, उसको शक्ति रखनी पड़ेगी। अब ईरान के लोगों पे जितना आप प्रेशर डालोगे वो उतने और अड़ जाएंगे, बोलेंगे हम देखते हैं आप कौन होते हो हमें बताने किस प्रकार की हुकूमत हमें चाहिए। अली खमेनेई के सामने बेहद मुश्किल राह है। उन्हें राष्ट्रपति के साथ अपना वारिस भी चुनना है। फिलहाल ईरान का सुप्रीम लीडर बनने की रेस में 7 चेहरे सबसे आगे हैं। पहला मुज्तबा खमेनेई, जो अयतुल्लाह खमेनेई के बेटे और बासिज फोर्स के कमांडर हैं। दूसरा हसन रूहानी, जो ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हैं। एक चेहरा है हसन खोमैनी, जो रुहुल्लाह खमेनेई के पोते हैं। मोहसिन इराकी, मजलिस और गार्डियन काउंसिल के विवाद सुलझाने वाली सभा एक्सपीडियंसी डिसर्नमेंट काउंसिल के मेंबर हैं। साथ ही गार्डियन काउंसिल के मेंबर अली रजा अराफी, एक्सपीडियंसी डिसर्नमेंट काउंसिल के चेयरमैन सादिक लारेजानी और तेहरान जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद मेहदी मीर बघेरी भी सुप्रीम लीडर बनने की रेस में हैं। ईरान में सत्ता, सत्ता की डोर और सत्ता के कैरेक्टर, ये सभी खमेनेई के उंगलियों पर नाचते हैं। खमेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, सभी तरह की नीतियों से ऊपर है। खमेनेई को चुनौती देना करीब करीब असंभव सा है, लेकिन इसके बावजूद खमेनेई के लिए नए राष्ट्रपति का चुनाव करना आसान नहीं है। माना जाता है कि कासिम सुलेमानी की मौत के बाद भी ईरान आगे नहीं बढ़ पाया है। ऐसे में अगर ईरान को मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाना है तो फिर सर्वोच्च लीडर को नए राष्ट्रपति का चुनाव बेहद सावधानी से करना होगा।